शिव भी जुड़े हैं, चंद्र से नारायण भी जुड़े हुए हैं। महाराज देवऋषि नारद का आगमन हुआ, नारद जी ने पूछा क्या बात है चंद्र, तुमने मुझे याद क्यों किया, कारण क्या है वो तो बताओ। चंद्र का कहना है मेरी काया का रोग हो गया, मेरी काया गिर रही है नीचे, टपक टपक कर गिर रही है, मेरी काया का रोग है, मुझे क्या करा जाए। तो कहा एक काम करो, देवऋषि नारद बोले शंकर का स्मरण करो। चंद्रदेव ने पूछा शंकर का स्मरण मैं करूं, प्राप्त करूं, क्या भगवान शिव मेरे संकट को हरने के लिए आएंगे? क्यों नहीं। चंद्र के मन में थोड़ा संशय है, क्या शिव आएंगे मेरा संशय हरने के लिए? हाँ, क्यों नहीं आएंगे। तो देवऋषि नारद के सामने एक संशय और पैदा कर दिया चंद्रदेव ने। बात ऐसी है कि मैं दक्ष प्रजापति मेरे ससुर हैं, शंकर भगवान के ससुर भी बोलो दक्ष प्रजापति, सती इनको भी आई है, तो 60 कन्याएं चंद्रदेव के पास में भी गई। उसमें रोहिणी से अधिक प्रेम है उनको, अधिक। ये मेरे साधु भाई हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। चंद्र के मन का संशय देखिए, फिर वही वाली बात आ गई, व्यक्ति शरीर से गलती नहीं करता, मन से बहुत गलतियां कर जाता है। आप किसी व्यक्ति से कभी मत झगड़ो, लड़ाई मत करो किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से लड़ाई मत करो आप, और अंदर से लड़ाई करो, मन की मन सोचते रहो उसका ऐसा हो जाए। एक कथा आती है ना, एक चंदन का व्यापारी चंदन बेचने के लिए आया, राजा के महल में आ गया। राजा के महल में आकर कहा महाराज चंदन ले लो। राजा सोच में पड़ गया। थोड़ी देर तक सोच में पड़ने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों से कहा ले जाओ इसको जेल में डाल दो जो चंदन बेचने आया है। मुनि मंत्री की चित्तवृत्ति में पड़ा, ये राजा कभी किसी को जेल में नहीं डालता, पहली बार चंदन बेचने वाला आया और इसको जेल में डाल रहा। आखिर ये चंदन बेचने वाले ने गलती क्या करी है? राजा ने दूतों को बुलाया, लिया इसको पकड़ के जेल में डालो। उसको जेल में ले जाकर पटक दिया। डाल दो इसको जेल के अंदर, डाल दो। मंत्री ने अपने राजा को समझाया, स्वामी सरकार दयालु दातार, ये इसने कुछ करा नहीं है, इसको छोड़ दो। मंत्री का कहना माना, उसको छोड़ दिया। नगर से बाहर रहेगा, ये बाहर निकालो, इसको बाहर निकाल दो। नगर के बाहर जाकर रहेगा ये, नगर के अंदर नहीं, नगर के बाहर रहो। मुनिम की बात, मंत्री की मन में बात अड़ गई कि आखिर राजा का इसने बिगाड़ा क्या था जो राजा ने इसको बाहर निकाल दिया, इसको जेल में डाल दिया। आखिर हुआ क्या था ऐसा? मंत्री चंदन के व्यापारी के पास में, चंदन के व्यापारी से कहा सुनो सुनो जरा, राजा रोज जो भोजन करते हैं ना, उनका भोजन चंदन की लकड़ी में बनना चाहिए। एक वेद जी ने कहा है, तुम एक काम करा करो, 2 कुंटल चंदन प्रतिदिन राजा के महल में पहुंचाया करो, तुम्हारी पैसे पहुंच जाएंगे, तुम्हारा धन पहुंच जाएगा। 2 कुंटल चंदन, हाँ पहुंचाना मत भूलना, भेजते रहना। हाँ हाँ बिल्कुल भेजूंगा। रोज भेज रहा प्रतिदिन। एक दिन राजा ने कहा जाओ चंदन के व्यापारी को लेकर आओ, उसका हमें सम्मान करना। राजा ने अपने हीरे की माला निकालकर चंदन व्यापारी के गले में डाल दी। मंत्री की फिर बुद्धि फिर गई, समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा। एक बार जेल में डाल दिया, दूसरी बार माला डाल दी। आखिर हुआ क्या? चंदन व्यापारी के पास में मंत्री ने जाकर पूछा कि पहली बार जब तू आया था तो राजा ने तुझे जेल में डाल दिया था, तो क्या सोचकर आया था, बता दे, सत्य बताना। तो उसने कहा बात ऐसी है, जब मैंने राजा को देखा, देखकर मन में सोचा कि मेरे पास में इतना सारा चंदन रखा है, बिक नहीं रहा, अगर ये राजा मर जाए या इसमें आग लगेगी, मरने के बाद इसकी अर्थी जलेगी, चिता जलेगी, तो मेरा पूरा चंदन बिक जाएगा। गलत सोचा था तो वो बोला नहीं गया, पर मन से सोच लिया था, इसलिए मन वाले को मिल भी गया। आप मत लड़ो किसी से, हृदय से सोच लो कि तुम्हें इससे बहुत जलन है, ऐसा है वैसा है, मन में सोच लो उस व्यक्ति की, और तुम्हारे बीच में अपने आप बैर उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप
लड़ाई उत्पन्न हो जाएगी। भले तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर अंदर से जो तुमने सोच लिया तो बेर उत्पन्न हो गया, विवाद उत्पन्न हो गया, लड़ाई हो गई। फिर मंत्री ने पूछा, अब क्या बात है? राजा ने तुझे माला पहनाई, आखिर तूने क्या सोचा था? अब मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी, इतना अच्छा राजा है, चंदन में रोज भोजन करता है, चंदन की लकड़ी जलाकर और भोजन बनवाता है, भगवान इसको खूब उम्र देना, मेरी भी उम्र दे देना। जब अच्छा सोचा तो हीरे की माला मिल गई। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, बुरा सोचोगे बुरा मिलेगा। दुनिया के लोग सोचें कि अपशब्द कहने के बाद, किसी को ताना देने के बाद, किसी को गाली देने के बाद, किसी के लिए अपशब्द बोलने के बाद, किसी की निंदा करने के बाद, किसी के लिए कुछ कहने के बाद आप बच जाओगे। ना 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 ना, वो मिलेगा प्राप्त। चंद्रदेव के मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि शंकर जी तो मेरे साधु भाई हैं, दक्ष प्रजापति के ये भी जमाई है तो मैं भी जमाई हूं। क्या एक दूसरे का रिश्तेदार क्या हमारा हित कर सकता है? शिव महापुराण की कथा कहती है यही हमारे भीतर का भेद है। अच्छा सोचोगे तो रिश्तेदार क्या, पड़ोस में रहने वाला भी तुम्हारा हित कर जाएगा, नहीं तो घर में रहने वाला भी तुमको चोट कर कर चला जाएगा। दिल से अगर निभाओगे, दिखावे से नहीं, शरीर से नहीं, केवल मन से निभाने का प्रयास करिए। आप प्रेम देने का प्रयास तो करो, प्रेम मिलना प्रारंभ हो जाएगा साहब। आप करुणा देने का प्रयास तो करो, करुणा मिलना प्रारंभ हो जाएगा जी। अब देख क्या रहे हो? देव ऋषि नारद उसी समय पर प्रकट हो गए। देव ऋषि नारद ने कहा, अरे चंद्र, मन को सुधार, मन को, शिव तेरे दरवाजे पर आएगा। ये विश्वास रख, अगर मन तूने शंकर के चरणों में लगाया है तो शंकर भी कैलाश छोड़कर तेरे पास सोमनाथ में आया है। स्वयं शिव सोमेश्वर बनकर प्रकट हो गए। चंद्र की काया का रोग मिट गया, चंद्र की काया का रोग समाप्त हो गया। चंद्र ने विचार कर लिया कि जो भगवत भक्ति में मन से जुड़ेगा मैं उसके मनोरथ पूर्ण करूंगा। मन चित्त वृत्ति, उपवास करो, उपास करो तो मना नहीं है, पर उपास शरीर से नहीं होना चाहिए, उपास मन से होना चाहिए। आप उपास नहीं भी करेंगे ना और मन लगा लिया ना, आज धर्म पत्नी का आज हरतालिका तीज का व्रत है, आज पत्नी का चतुर्थी का व्रत है, आज पत्नी का छठ का व्रत है, और आपने मन लगा लिया कि आज छठ का व्रत है, आज भूखी रहेगी। भले आप भोजन कर रहे हो, पर मन में सोच लिया ना, उसको भूखा देखकर भी आपके मन में भाव उत्पन्न हो गया कि भूखी है, ये भोजन नहीं कर रही है, इसके मन के लिए, तो आपका मन अगर उसके प्रति भाव उत्पन्न हो रहा है, आपका भाव उसकी ओर जा रहा है, तो उसके व्रत का पुण्य आपके खाते में जा रहा है। पूर्णिमा का व्रत करो, पर चैत्र के पूर्णिमा से प्रारंभ करो। नहीं कर सकते, खीर बनाना आप पूर्णिमा की पूर्णिमा प्रारंभ करो। गृह शांति के, घर की शांति के लिए, आनंद के लिए, उमंगता के लिए, उत्साह के लिए। आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत, एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो, मना नहीं है, और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है। चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते, सिद्ध करने वाले, मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं। मनोरथी पूर्णिमा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहाँ से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी, तो वो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत, किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने, कहा
ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है, मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, लड्डू बन रहे हैं, तो काय को खीर बना रही हो? तो तुमने अब वो खीर प्रसाद जिस समय पर है, भगवान विष्णु का भी है तो शिव का भी है। चालू कर दो। और कितना प्रभाव है पूर्णिमा के व्रत का? घर में 50 लोगों का परिवार है, 15 लोगों का परिवार है, 20 लोगों का परिवार है, और परिवार में से अगर एक पुरुष या एक स्त्री कोई भी पूर्णिमा का व्रत करता है तो पूरे परिवार के लोगों का चंद्र सवर जाता है, पूरे परिवार के लोगों का चंद्र सुधर जाता है। पूर्णिमा के व्रत का इतना प्रभाव। जैसे ही रात हो या दिन हो, भोजन करने के 15 मिनट के बाद ही नींद की झपकी आ जाए, समझ लेना चंद्र कमजोर पड़ गया, चंद्र गड़बड़ हो गया। बहुत ध्यान सुनिएगा जरा। पूर्णिमा का व्रत किसके लिए, वो भी ध्यान से दीजिए। भोजन के बाद जब नशे जैसा माहौल हो जाए, आपको बिल्कुल कोई छेड़े ही नहीं, सोई नींद आएगा, जब लग जाए कि अब तो 2 क्षण सोना ही पड़ेगा, नेत्र कितना ही जगाओ तो पूर्णिमा और अमावस्या के समय पर ही ज्यादा एक्सीडेंट के योग बनते हैं। क्यों? पूर्णिमा अमावस्या के अंतर्गत ही ज्यादा कष्ट के योग बनते हैं। बीमारी को पनपने के कारण क्या होता है, उसका क्रम क्या है, कारण क्या है? उसका एक कारण है आपके चंद्र की महत्वता घट जाना। जब चंद्र की महत्वता घटती है तब जाकर शरीर में कहीं ना कहीं रोग की मात्रा बढ़ जाती है। रोग अपना प्रभाव चंद्र के कारण दिखाना प्रारंभ, पर मन में बेचैनी नहीं हो, बेचैनी रहे, नींद नहीं आ रही है, कुछ मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, मन में स्थिरता नहीं आ रही, समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ हो गया है। अब इस चंद्र को साधना है तो शिव तत्व में जाना पड़ेगा। फिर कुछ मत करिए, पूर्णिमा का व्रत चालू कर दीजिए। क्या करना है? केवल पूर्णिमा का व्रत चालू कर दो। और कितना प्रभाव है पूर्णिमा के व्रत का? घर में 50 लोगों का परिवार है, 15 लोगों का परिवार है, 20 लोगों का परिवार है, और परिवार में से अगर एक पुरुष या एक स्त्री कोई भी पूर्णिमा का व्रत करता है तो पूरे परिवार के लोगों का चंद्र सवर जाता है, पूरे परिवार के लोगों का चंद्र सुधर जाता है। पूर्णिमा के व्रत का इतना प्रभाव शास्त्र कर रहा है, स्कंद पुराण कर रही है। ना जाने क्यों ऐसा होता है कि 14 पूर्णिमा आई और मेरे को बेचैन, तो समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ है। फिर क्या करना है? एक व्रत घर का कोई भी सदस्य पूर्णिमा का प्रारंभ कर दे। ज्यादा नहीं करो तो थोड़ी करो, पर करो, व्रत करो। बहुत क्लेश हो रहा हो, बहुत क्लेश हो रहा हो, तो पूर्णिमा के दिन खीर का भोजन प्रत्येक महीने में एक बार ऐसा नियम बना लो, अपने दीवार पे लिख लो कि पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन घर में खीर बनना ही है। केवल शरद पूर्णिमा अकेली पे नहीं हो। तुम्हारे घर में अशांति ज्यादा होती है, क्लेश बड़ा ज्यादा होता है, आप पूर्णिमा का व्रत करें ना करें, पर पूर्णिमा को खीर प्रसाद घर में अवश्य बना, इसी बना लो।
पर बनाओ, देखो कि घर में शांति होती कि नहीं होती। बनाकर जाने में क्या जा रहा है, नहीं तो खीर तो है ही सरी, अगर शांति नहीं हुई तो खीर तो है, खा ही लेंगे, पर बना के देखने में कुछ जा रहा है क्या। यज्ञ में खीर की जो आहुतियां छूटती हैं, ये इसका महत्व बहुत है महाराज। आप समझें ना समझें वो आपकी जगह पर आपके यहां जब विद्वान ब्राह्मण, कोई विद्वान ब्राह्मण आपके यहां जब यज्ञ कराने आए, हवन कराने आए, वास्तु पूजन कराने आए, जब माता रानी का हवन किसी भी रूप का यज्ञ कराने के लिए आए और वो खीर की आहुतियां जब छुड़वाए, तो आप पूछना कि खीर की आहुति का फल कितना, प्रताप फल कितना। पूरे यज्ञ में वो खीर की आहुतियां लक्ष्मी के लिए जो दी जाती है, वो लक्ष्मी की वृद्धि कर देती, उसका महत्व कितना बढ़ जाता है, उसका महत्व कितना प्रबल हो जाता है। खीर क्या होती है। पूर्णिमा के व्रत का महत्व चंद्र से, और जिसके यहाँ क्लेश हो, कोई व्यक्ति मीठा बोलकर आपसे स्नेहवश प्रेम बढ़ाकर, स्नेह बढ़ाकर, आपसे प्रेम वात्सल्यता करुणा स्नेह बढ़ाकर जब आपसे कुछ धन लेकर चले गया हो, और अब आप उससे मांग रहे हो, आप उससे लेना चाहते हो और फोन कर रहे हो, मिलने जा रहे हो कि मेरा पैसा दे दे भैया, और वो प्रेम खत्म कर चुका है, स्नेह खत्म कर चुका है, धन नहीं दे रहा, वहां पर भी ये पूर्णिमा का व्रत काम करता है, वहां पर भी पूर्णिमा का व्रत काम करता है। कहा व्रत करने वाला व्यक्ति जो पूर्णिमा का व्रत करता है, चावल का, अक्षत का, श्वेत वस्त्र में, सफेद कपड़े में अक्षत रखकर, जो जिससे धन लेना है प्रेम वश लेकर गया है, स्नेह वश लेकर गया है और नहीं दे रहा है, उसका स्मरण कर कर ब्राह्मण देव को दे देने पर भी महाराज चंद्र की दशा सुधर कर लक्ष्मी का भाव वापिस प्राप्त हो जाता, पुनः वापिस।